गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का केडीएस कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो जुड़ जाइए सभी और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जितने भी रोल हैं वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो एक बार सभी जुड़ जाइए, आज काफी दिनों के बाद में यूट्यूब पर। तो आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी है वो निरंतर रूप से कर रहे होंगे। वर्तमान में भी एमटीएस की एग्जाम चल रही है और ये जो टॉपिक है वो आपके लिए एमटीएस में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होना? वर्ब का होना। जैसे सब्जेक्ट है वैसे किसका होना? वर्ब का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो एक एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसका आना? वर्ब का आना। जैसे हम बात करें सेंटेंस की, जैसे कोई सा भी सेंटेंस ले लें, जैसे हम ये कहते हैं ही प्ले, ही जैसे सेंटेंस हमारा ही प्ले। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है या फिर नहीं आ रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है या फिर नहीं आ रही। अब यहाँ पर देखिए ही और ही के बाद में क्या आ रहा है? यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है? यदि हम बात करें तो सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, वर्ब कैसी है? प्लूरल, क्योंकि वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? प्लूरल फॉर्म होती है और इनको सिंगुलर बनाने के लिए हम ऐसे यस लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये कौन सी फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। तो इसको यहाँ पर कैसी वर्ब होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। यानी क्या होना चाहिए था? यदि हम ये कहें कि बी प्ले, तो अब यहाँ पर क्या है? ये राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी ये कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। और यहाँ पर वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पर देखिए ही और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए डज क्या है? क्या हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर क्या आ रहा है? यानी डू और डज के साथ में हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आ रही है, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ऐसे यहाँ पर देखिए द बॉय हैज डन हिज होमवर्क हिमसेल्फ। अब देखिए यहाँ पर बॉय की बात की जा रही है और बॉय के अकॉर्डिंग क्या है? यानी बॉय क्या है? सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। अब देखिए इसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया, ये हिज किसके लिए आया? किसके लिए आया है प्रोनाउन? ये बॉय के लिए है। तो यहाँ पर देखिए प्रोनाउन भी कैसा है? यहाँ पर भी प्रोनाउन आया है, देखिए रिफ्लेक्सिव। ये भी किसके लिए आया है? बॉय के लिए। तो ये भी कैसा है? सिंगुलर। और इसे क्या कहते हैं? सिंटैक्स। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या हो? नाउन हो। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन हो। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही एडजेक्टिव हो, उसे ही बोला जाता है सिंटैक्स। यहाँ पर देखिए वॉइस आ रहा है और वॉइस के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? कम डायलॉग। यहाँ पर देखिए बॉय आ रहा है और बॉय के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? कम। अब यहाँ पर देखिए वॉइस आ रहा है, वॉइस क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पर वर्ब है वो कैसी आई हुई है? प्लूरल आई हुई है। इसका मतलब यहाँ पर ये राइट है। लेकिन यहाँ पर देखिए बॉय आया हुआ है और बॉय कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। बॉय कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, कम सा आना चाहिए, ना कि कम। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसका होना? वर्ब का। ये क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काफी सारे रूल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग किसको होना? वर्ब का होना ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। देखिए
जैसे यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे सेंटेंस है और छोटे छोटे सेंटेंसों के माध्यम से हम सब्जेक्ट और वर्ब को देखेंगे। यहाँ पर देखिए आई, और आई के अकॉर्डिंग क्या आया है, लाइक आया है, आई लाइक। यहाँ पर देखिए यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या आया है, लाइक आया है। ही के अकॉर्डिंग क्या आया, देखिए लाइक्स आया। वर्ब तो एक ही है देखिए, लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आई, वर्ब की फर्स्ट। यहाँ पर देखिए यू, और यू प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आई है, प्लूरल वर्ब आई है। यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आया है, वर्ब में एस यानी सिंगुलर वर्ब आई है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर फर्स्ट। और रूल क्या कहता है, देखिए फर्स्ट ही रूल है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाते हैं। ये जो लिखे हुए हैं शब्द हैं, ये आपको क्या करने पड़ेंगे, वर्ड आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखिए एज वेल एज, विथ है, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन, एडिशनल टू, वट है, बिसाइड्स है, एक्सपेक्ट है, रादर देन है, अकम्प्लिश्ड, वाई है, लाइक है और अनलाइक है, नो लेस देन है, नथिंग बट है। यदि इनसे दो सब्जेक्टों को जोड़ा जाए तो जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी। यानी हम ये कहें कि किस किस के द्वारा जोड़ा जाए, एज वेल एज के द्वारा। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे और यहाँ से एग्जाम में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, additional to, what है, beside है, except है, rather than है, accomplished by है, like है, unlike है, no less than है, nothing but है। यहाँ पर देखिए यदि हम बात करें एग्जाम्पल से वी है और यहाँ पर हिज पेरेंट्स। यहाँ पर अक्सर गलती क्या होती है, वी और हिज पेरेंट्स, ये दो सब्जेक्ट और दो सब्जेक्टों को किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, एंड किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, एज वेल एज के द्वारा। यदि एज वेल एज देख लीजिए फर्स्ट ही आ रहा है, क्या है, एज वेल एज, और एज वेल एज के द्वारा यदि दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वो वर्ब आएगी, वो अकॉर्डिंग किसका आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर तो देखिए हिज पेरेंट्स की बात की जा रही है और किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर जो वर्ब आएगी आर, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, वी के अकॉर्डिंग, यानी वी प्लूरल है, वर्ब भी कैसे आएगी, यहाँ पर हम सब्जेक्ट और वर्ब की बात करेंगे। देखिए द कैप्टन अलोंग विथ किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, अलोंग विथ के द्वारा जुड़ा हुआ है। द सोल्जर्स वॉज ड्रॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर द सोल्जर्स आया, हम अक्सर क्या गलती करते हैं, सोल्जर्स देखा और लगा दिया कि वॉज, यहाँ पर गलत है, वॉज गलत है क्योंकि सोल्जर्स प्लूरल है और इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, यानी क्या आएगी, वर आएगी। लेकिन हम आगे ये नहीं देखता कि ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, अलोंग विथ के द्वारा। यदि हमने अभी रूल देखा है कि विथ है, अलोंग विथ है और एज वेल एज है, लाइक है, अनलाइक है, इनके द्वारा यदि किसको जोड़ा जाता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर सोल्जर्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, सोल्जर्स के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब नहीं आएगी, जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, कैप्टन के अकॉर्डिंग आएगी। तो कैप्टन कैसा है, द कैप्टन सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, यहाँ पर सिंगुलर ही आएगी, ना कि वर। वॉज यहाँ पर सही है, वर नहीं आएगा। आगे देखिए माय फादर अनलाइक माय अंकल्स, जो मेरा फादर है वो अनलाइक माय अंकल्स। इसमें यदि हम बात करें वर्ब नहीं है तो यहाँ पर आगे वर्ब नहीं दे रखी है, यदि हम कुछ भी जोड़े तो ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, अनलाइक, अनलाइक के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यदि कोई भी वर्ब आती तो वो किसके अकॉर्डिंग आती है, फादर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ गया, यानी जो भी हमने रूल पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आंसर दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। यानी पहले हम रूल देखेंगे और रूल के बाद में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी के, उन एग्जाम्स की बात करेंगे, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleague have been welcomed by the chief minister at a formal ceremony।
अब देखिए नो एरर। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ पर आपको पता है कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट या वर्ब से रिलेटेड एरर हो सकती है, लेकिन ये एरर है जो एग्जाम में पूछी गई है एसएससी सीजीएल में। तो बताइए यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी। देखिए अलोंग विथ के द्वारा जुड़ा हुआ है, पहले तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड देखनी है, उसके बाद में अन्य एरर। तो द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ इज कैबिनेट कॉलिग्स। तो देखिए यहाँ पर जो उसके साथी हैं, यहाँ पर ये क्या है प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आनी चाहिए प्लूरल। लेकिन हम देखेंगे कि अलोंग विथ है, ये किसके, ये अलोंग विथ है, इसके द्वारा दो सब्जेक्टों को जोड़ा गया है, तो कॉलिग्स, इसके द्वारा वर्ब नहीं आकर के द हिज कैबिनेट कॉलिग्स के अकॉर्डिंग वर्ब ना आकर के किसका अकॉर्डिंग आएगी, द प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। तो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो इसके अकॉर्डिंग आएगी तो क्या आएगी, प्राइम मिनिस्टर कैसा है सिंगुलर, जबकि यहाँ पर ये कैसा है प्लूरल। और ये अक्सर हम पे यही गलती होती है, हम क्या लगा देते हैं नो एरर। किसमें क्या होगी, नो एरर होगी, क्या होगी नो एरर, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। यहाँ पर कैसी वर्ब आएगी सिंगुलर, क्योंकि ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है अलोंग विथ के द्वारा। यदि अलोंग विथ के द्वारा जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा हैज आएगा, ना कि हैव। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, यदि हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में तो कोई एरर नहीं है, सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी कि हैव ना आकर के हैज आएगा। क्यों आएगा, इसका रीजन है कि जो सेंटेंस है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, अलोंग विथ के द्वारा दो सब्जेक्टों को जोड़ा गया है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एज वेल एज यू लाइक टू गो नो एरर। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो किसके अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ है, एज वेल एज के अकॉर्डिंग, और यू लाइक। यदि हम यू के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए लाइक वर्ब आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो नजदीक के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, यहाँ पर जो वर्ब आएगी एज वेल एज के द्वारा जुड़ा हुआ है तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, ही के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो लाइक नहीं आकर के क्या आना चाहिए, लाइक्स आना चाहिए। तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में हो जाएगी, सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं। द कैबिनेट अलोंग विथ हिज टीम आर practicing very hard for the fourth coming match। यानी क्या कहा जा रहा है, along with के द्वारा किस किस को जोड़ा गया है, द कैबिनेट, द कैप्टन और हिज टीम को जोड़ा जा रहा है। तो कैप्टन और उसकी टीम की बात की जा रही है। और देखिए यदि हम यहाँ पर देखें तो हिज टीम और कैप्टन दोनों ही सिंगुलर है, लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, कैप्टन के अकॉर्डिंग। तो कैप्टन तो कैसा सिंगुलर, तो क्या आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, यानी इज आना चाहिए। प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिस लिखा हुआ है। क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच के लिए। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, यहाँ पर सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, विथ से, अलोंग विथ से और एज वेल एज। अब देखिए यहाँ पर किसके द्वारा जोड़ा गया है, एज वेल एज के अकॉर्डिंग। तो किसके अकॉर्डिंग आएगी वो, द टीचर के अकॉर्डिंग या फिर द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, टीचर के अकॉर्डिंग। टीचर के अकॉर्डिंग आएगी तो हैव नहीं आकर के क्या आएगा, आ जाएगा। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। Gone on an excursion to Otta during their summer vacation। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ग्रैंडफादर अलोंग विथ द चिल्ड्रन हैव गॉन टू चेन्नई और नो एरर। अब देखिए यहाँ पर ग्रैंडफादर किसके द्वारा जोड़ा गया है, अलोंग विथ के द्वारा। यदि अलोंग विथ के द्वारा जोड़ा जा रहा है
तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग। ग्रैंडफादर कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। यानी कौन से पार्ट में एरर, थर्ड पार्ट में एरर। आगे देखिए, माई ब्रदर, माई ब्रदर अलोंग विद के द्वारा जोड़ा गया है। हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आकर किसके अकॉर्डिंग आएगी, माई ब्रदर। माई ब्रदर के अकॉर्डिंग आएगी तो क्या आएगा, हिज आएगा, ना कि। ये जितनी भी एरर्स है ये सारी एग्जाम्स में पूछी गई है। आगे देखिए 7th नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है, द लीडर विथ। अब देखिए यहाँ पर विथ के द्वारा जोड़ा गया, ऑल हिज फॉलोवर्स आर सेंड टू प्रीजर। देखिए द लीडर, और इधर क्या आ रहा है, ऑल हिज फॉलोवर्स। इसके अकॉर्डिंग वर्ब थोड़ी ना आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, लीडर के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा, इच आएगी। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर होगी, थर्ड पार्ट में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर गुप्ता, 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ एंड ग्रांडर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन लॉयर। यानी क्या कहा जा रहा है, एक बार फिर से, मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ, किसके द्वारा जोड़ा गया है, विथ हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर, किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, यंगर। अब देखिए विथ के द्वारा जोड़ा जा रहा है, किसकी बात की जा रही है, उसके वाइफ की, और उसके जो यंगर ब्रदर है उसके साथ में कहां पर, स्टेशन पर उपस्थित है। तो विथ के अकॉर्डिंग जोड़ा जा रहा है, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, देखिए यहाँ पर तो वाइफ और एंड किसके द्वारा, यंगर ब्रदर। यदि एंड से हम दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वहां पर भी प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पर तो देखिए प्लूरल है, और यहाँ पर कैसा है, सिंगुलर। विद के द्वारा जोड़ा जा रहा है तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग। तो गुप्ता के अकॉर्डिंग आएगी तो वर नहीं आकर के क्या आएगा, वॉच आएगा। क्या आना चाहिए, वॉच आना चाहिए। यानी कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चाइल्ड अलोंग विथ, किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, अलोंग विथ के द्वारा हिज पेरेंट्स, वर नहीं आकर के क्या आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सॉरी किसके अकॉर्डिंग आएगा, चाइल्ड के अकॉर्डिंग, चाइल्ड यानी बच्चा, और हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बीइंग नॉयर। अब देखिए पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, किसके अकॉर्डिंग, चाइल्ड, और चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो होता है चिल्ड्रन। इसका मतलब वर नहीं आकर के क्या आना चाहिए, वॉज ही आना चाहिए। यानी कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर। नेक्स्ट सेकंड नंबर का रूल, और सेकंड नंबर का रूल क्या कहता है, देखिए यदि हम बात करें आर्टिकल, क्या कहा जा रहा है, आर्टिकल। यदि आर्टिकल एक सब्जेक्ट होता है, जैसे ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट को यदि जोड़ा जा रहा है, यदि आर्टिकल फर्स्ट सब्जेक्ट का आगे आया है, यानी आर्टिकल आ रहा है, कोई सा भी आर्टिकल आया, उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में सब्जेक्ट जोड़ा गया, इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति या फिर वस्तु की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन हम यदि बात करें, पहले आर्टिकल आ रहा है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में भी सेकंड के पहले भी आर्टिकल आ रहा है, और उसके बाद में भी क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है अलग अलग व्यक्ति वस्तु की बात की जा रही है, तो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। यदि आर्टिकल एक के साथ में लगा हुआ है तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। यदि अलग अलग के साथ में लगा हुआ है, यानी दोनों के साथ में लगा हुआ है, दोनों सब्जेक्टों के साथ में, तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। देखिए आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा कि एक व्यक्ति अथवा वस्तु, यानी एक ही वस्तु या फिर व्यक्ति की बात की जा रही है, और सिंगुलर वर्ब आएगी। वहां पर कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन यदि दोनों के साथ में है आर्टिकल, जैसे यहाँ पर ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन की बात की जा रही है, वॉज ब्रॉट बाई हर। यदि हम ये कहते हैं यहाँ पर ए व्हाइट एंड ए ब्लैक, एक व्हाइट और एक ब्लैक, अब गाउन, तो यहाँ पर क्या आ जाता, वर क्यों आता है, क्योंकि एंड के द्वारा जोड़ा जा रहा है, वैसे एंड के द्वारा जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम यदि बात करें
तो फर्स्ट सब्जेक्ट, इससे पहले भी क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, और सेकंड इससे भी पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल। इसका मतलब दोनों अलग अलग की बात की जा रही है, अलग अलग कलर्स की, अलग अलग गाउन की बात की जा रही है। एक तो व्हाइट गाउन है और एक ब्लैक गाउन की बात की जा रही है। लेकिन यदि हम यहाँ पर बात करें तो ए व्हाइट एंड ब्लैक, यानी एक ही है वो कैसा, व्हाइट और ब्लैक गाउन की बात की जा रही है, एक ही गाउन। इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर, वॉज है। यहाँ पर देखिए किसकी बात की जा रही है, चर्चिल वॉज ए ग्रेट ऑथर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, यानी जो चर्चिल है। अब यहाँ पर देखिए एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए इससे पहले भी आर्टिकल लगाया हुआ है और इससे पहले भी आर्टिकल लगाया है, तो यहाँ पर एक से पहले ही आर्टिकल लगा दे, दोनों की पहले आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, चर्चिल की। वो कैसा है, ऑथर भी है, ग्रेट, और एक क्या है, पॉलिटिशियन भी है। तो आर्टिकल यदि दोनों के साथ में लगा हुआ है, इसका मतलब दो अलग अलग व्यक्ति वस्तु की बात की जा रही है, और उसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन यदि आर्टिकल एक के साथ में लगा हुआ है तो इसका मतलब है एक ही व्यक्ति वस्तु की बात की जा रही है, वहां पर वर्ब सिंगुलर है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर हम ओनली चर्चिल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो आर्टिकल दिया हुआ है वो दोनों के साथ में दिया गया है, तो यहाँ पर इसमें आएगा। यहाँ पर देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, व्हाइट और ब्लैक गाउन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल एक के साथ है, इसका मतलब एक की बात की जा रही है, सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पर भी एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पर एक के साथ में आर्टिकल आना चाहिए, ना कि दोनों के साथ में। नेक्स्ट देखिए, इसकी हम बात कर चुके हैं, देखिए। लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्टों से पहले हो तो इसका अर्थ होगा कि अलग अलग व्यक्ति अथवा वस्तु की बात की जा रही है, तो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे क्या कहा गया है कि द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, तो द डायरेक्टर, देखिए डायरेक्टर से पहले भी दी लगा हुआ है और प्रोड्यूसर से पहले भी दी लगा हुआ है, यानी दोनों से पहले आर्टिकल आया है। इसका मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, यानी राइट हैंड पर। अब देखिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड और आंसर बताइए। आंसर दीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कॉलेज एट द कॉलेक्ट। अब देखिए यहाँ पर द सेक्रेटरी आ रहा है और यहाँ पर द प्रिंसिपल आ रहा है, यानी दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी अलग अलग है, किसके, कॉलेज के। सेक्रेटरी अलग होता है और प्रिंसिपल अलग अलग, दोनों उससे पहले ऑफ द। अब देखिए आ रहा है अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, इसका मतलब देखिए प्लूरल, यदि दोनों के साथ में लगा हो, हमने बात की यदि दोनों के साथ में तीन आ रहे तो तीनों के साथ में यदि आर्टिकल लगा हुआ है तो वहां पर प्लूरल वर्ब आएगी। इसका मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, यानी कौन सी होगी, नो एरर। आगे देखिए ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग। अब देखिए एक हॉट और एक कोल्ड स्प्रिंग की बात की जा रही है, वॉज फाउंड नियर ईच अदर। अब यहाँ पर ए आर्टिकल वो कोल्ड के आगे भी लगा हुआ है और हॉट के आगे भी लगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, वॉच, जबकि वॉच यदि हम ए हॉट और एक कोल्ड, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग किसकी बात की जा रही है, ऋतु की बात की जा रही है। एक तो हॉट की, हॉट स्प्रिंग की, और एक कोल्ड स्प्रिंग की, गर्म बसंत और ठंडा बसंत की बात की जा रही है। तो यहाँ पर वॉच नहीं आकर के क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, थर्ड पार्ट में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, आंसर दीजिए थर्ड नंबर का और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन दोनों को बताइए आंसर क्या हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। अब देखिए प्रिंसिपल और स्टाफ अलग अलग होता है ना, तो द आना चाहिए ना, द स्टाफ। आर बिल्कुल सही। कौन से पार्ट में एरर होनी चाहिए, फर्स्ट पार्ट में एरर। यहाँ पर देखिए द आर्टिस्ट
एंड अ राइटर, यानी एक व्यक्ति आर्टिस्ट भी हो सकता है और राइटर भी हो सकता है। हैज डाई नो एरर, तो इसमें क्या होनी चाहिए, नो एरर होनी चाहिए, यानी आर्टिस्ट और राइटर दोनों एक व्यक्ति हो सकते हैं। एक के पहला आर्टिकल है सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर नो एरर यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट रूल। तो अभी तक हमने 2 रूल पढ़ा और अगला रूल है 3rd नंबर का रूल, और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि 2 सब्जेक्ट हैं, ये किसके द्वारा, यदि हम सब्जेक्ट की बात करें या सब्जेक्ट डायरेक्ट कह के सब्जेक्टों को यदि किससे जोड़ा जाता हो, नाइदर। ये जोड़े में भी आता है कंजक्शन की, यदि हम बात करें तो नाइदर का जोड़ा क्या होता है, नॉर होता है, और इधर का जोड़ा और होता है। तो और नॉट ओनली का क्या होता है, बट आल्सो, नॉट ओनली का बट आल्सो होता है। तो यहाँ से भी काफी ज्यादा एरर पूछी जा रही है, वर्तमान में भी काफी पूछी गई है एसएससी में। नॉर और या फिर नन वर्ड से यदि जोड़ा जाता है तो जो वर्ब आती है वो सबसे नजदीक वाला है, यानी सबसे जो वर्ब है और वर्ग के सबसे नजदीक जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। जैसे नाइदर राम नॉर श्याम कम। अब ये जो हैज कम, यानी ये जो हैज है ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, यानी ये जो हैज क्या है वर्ब, और ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, श्याम के अकॉर्डिंग, यानी सबसे नजदीक, यानी नियरेस्ट, यानी जो इसके अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो श्याम सिंगुलर है, सिंगुलर क्या है, सही है। आइदर राम, और देखिए नाइदर का जोड़ा नॉर होता है और आदर का जोड़ा और होता है, नॉट ओनली का बट आल्सो होता है। तो आइदर राम और हिज सन। अब देखिए सन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी, तो हैव नहीं आकर के क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। हैज राम, अब देखिए हैज राम और श्याम, राम और श्याम की बात की जा रही है। हमें जो हैज आ रहा है, हैज किसके अकॉर्डिंग आएगा, देखिए और से जुड़ रहा है। अब ये जो हैज आएगा ये राम के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे नजदीक वाले के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है तो सिंगुलर आ रहा है, बिल्कुल राइट है, कोई एरर नहीं है यहाँ पर भी। आगे देखिए, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, नाइदर द माउस नॉर द हॉर्न वर कैच नॉयर, वर कॉट नॉयर। अब देखिए यहाँ पर नाइदर और नाइदर का जोड़ा पहले तो नॉर है, कोई एरर नहीं, नाइदर का क्या है, नॉर है, तो कंजक्शन से रिलेटेड कोई एरर नहीं है। और देखिए जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, देखो हॉर्न के अकॉर्डिंग आएगी। हॉर्न के साथ सिंगुलर तो क्या आनी चाहिए, वॉज आनी चाहिए, ना कि वर। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, 3rd पार्ट में। यहाँ पर देखिए आइदर सो, और अब देखिए आइदर का जोड़ा और होता है, यहाँ तक सही है। हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड फॉर हिज मिसचीफ, नो एरर। अब देखिए ये जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। यदि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगा तो इज नहीं आकर के क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, 2nd पार्ट में एरर, क्योंकि सबसे नजदीक वाले के अकॉर्डिंग वर्ब जहां पर आ रही है उसके नजदीक कौन सा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखिए 3rd, इसमें क्या कहा जा रहा है, आइदर एन ऑफिसर ऑफ आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट। और इसमें यह भी ध्यान रखना होता है कि आइदर के बाद में किसके बाद में आ रहा है, उसके वही किसके बाद में आना चाहिए, किसके बाद में आना चाहिए, और के बाद में। यहाँ पर आर रिक्वायर्ड नॉयर। अब देखिए एन असिस्टेंट, असिस्टेंट की बात की जा रही है, ऑफिसर किसके अकॉर्डिंग आएगा, असिस्टेंट, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा एज। यहाँ पर देखिए आइदर परमित, देखिए यहाँ पर देखिए यदि इसके साथ में आइदर के साथ में नाउन आ रही है तो उसके बाद में नाउन आएगा, वर्ब आ रही है तो वर्ब भी आएगा, किसके साथ में, आइदर के साथ में और के साथ में। तो यहाँ से भी इसमें एरर आ जाती है, इसमें एरर आइदर और से भी आ जाती है, यानी आइदर का जोड़ा नॉर दे दे या फिर और तो इसका होता ही है, तो यहाँ भी आ सकती है, और ये भी एरर हो सकती है। अब देखिए ज्योति, और ज्योति के अकॉर्डिंग आएगा तो हैज नहीं हैज आएगा, ना कि हैव। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, 3rd पार्ट में एरर। यहाँ पर देखिए नाइदर का जोड़ा नॉर होता है। अब देखिए दगर ला रहा है, यहाँ पर देखिए हिज पेरेंट्स आ रहा है, देखिए ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, इसका मतलब सही है। आगे देखिए यहाँ पर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आएगा तो वर आएगी,
क्या आएगी, वर आएगी। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, सेकंड पार्ट में। सबसे नजदीक हर पेरेंट्स है, ना कि द गर्ल। गर्ल के अकॉर्डिंग नहीं आएगी यहाँ पर, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, और ईमेल आर। अब देखिए और क्या, और से जोड़ा जा रहा है, किसको जोड़ा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल को जोड़ा जा रहा है। अब देखिए ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये ईमेल का अकॉर्डिंग आएगी, ये क्या है, सिंगुलर है, ई जाएगा, ना कि ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज। यानी जो ईमेल है और इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये क्या है, एक्सचेंज करने का क्या है, किसको, डिजिटल मैसेज। देखिए द लाइट किसकी बात की जा रही है, द लाइट बल्ब की, और द होल नीड टू बी चेंज्ड नॉइज। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द लाइट बल्ब्स, और किसकी बात की जा रही है, द लाइट बल्ब्स और दी हॉल। अब यह जो दी हॉल है और हॉल्स के अकॉर्डिंग नीड आना चाहिए, नीड्स आना चाहिए। तो नीड तो क्या है, प्लूरल है, नीड तो क्या है, प्लूरल है, तो नीड्स आना चाहिए, नीड्स टू बी चेंज्ड नॉइज। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, थर्ड पार्ट। देखिए वर्ब्स के अकॉर्डिंग तो, वर्ब्स के अकॉर्डिंग तो ये सही था, लेकिन यहाँ पर जोड़ किसके द्वारा दिया, और के द्वारा। यदि और है, नॉर है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो, इनके द्वारा यदि जोड़ा जाता है सब्जेक्टों को, तो जो वर्ब आएगी वो सबसे करीब वाला, यानी जो सबसे नियरेस्ट है, नियर उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, दी हॉल के अकॉर्डिंग। और ये हॉल है, ये कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अब देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन। ये सारे जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं लेटेस्ट। देखिए नाइदर मोहित नॉर रोहित। अब देखिए नाइदर का जोड़ा नॉर है, इससे एरर नहीं है, तो मोहित और रोहित। अब देखिए रोहित भी नाउन है, मोहित भी नाउन है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो रोहित के अकॉर्डिंग आएगी, वॉज नहीं आकर के क्या आएगी, वर आएगी। तो देयर एट द शॉप व्हेन आई सेंट। अब देखिए यहाँ पर एरर है, कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, थर्ड पार्ट में, यानी वर नहीं आकर के वॉच आएगा, तो वर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइदर अविका और निकुंज आर गोइंग टू विन द प्राइज इन द हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन। हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन की बात की जा रही है। अब बताइए यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर होगी। देखिए आइदर और, आइदर का जोड़ा और है, अविका और निकुंज, इनका अकॉर्डिंग क्या आएगी, ये जाएगा। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, यानी आर गोइंग टू नहीं आकर के क्या आएगा, इज गोइंग टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइदर आई नॉर माई सिस्टर, ना तो मैं और ना ही मेरी सिस्टर। तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक। देखिए नाइदर आई नॉर माई सिस्टर्स, सिस्टर्स है तो प्लूरल होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए, ना कि वॉज। वॉज तो कैसा, सिंगुलर। तो कौन से पार्ट में, वॉज इंटरेस्टेड नहीं होकर के वर इंटरेस्टेड आएगा। नाइदर अमित नॉर राजू आर स्टडीइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई। अब देखिए यहाँ पर भी एरर स्पष्ट रूप से नजर आ गई होगी। राजू के अकॉर्डिंग आएगी, तो राजू के अकॉर्डिंग आर नहीं आकर के आएगा, ये जो आएगा, यानी कौन से पार्ट में, फर्स्ट पार्ट। 4 नंबर का रूल, ये आइदर और नाइदर इनसे जुड़ा हुआ है। इस रूल को हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कितने रूल पढ़े अभी तक हमने कितने रूल किया है, 3 रूल। इसमें 8-10 नियम है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 3 रूल से सर्वाधिक पूछे जाता है। एक होता है ऑफ, और ऑफ के द्वारा यदि जोड़ा जाता है, यानी सब्जेक्टों को ऑफ के द्वारा भी जोड़ा जा रहा है, तो पहली कंडीशन क्या होती है इसमें भी, जो क्या आती है,
वर्ब आती है वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है, यानी ऑफ से पहले क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमने अभी 3 रूल पढ़े हैं और तीनों रूल से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो किए हैं। यानी फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था, पहले तो हमने ये देखा था सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए। तो फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था हम, यदि 2 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट और इनको किसके द्वारा जोड़ा जाए, विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, और एज वेल एज है, लाइक है, अनलाइक है, इनके द्वारा यदि किसको जोड़ा जाता है, बिसाइड्स है, काफी है, तो उनको आपको लर्न करना पड़ेगा। इनके द्वारा यदि 2 सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब आएगी, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सेकंड नियम हमने क्या पढ़ा था, यदि आर्टिकल एक सब्जेक्ट के आगे लगा हुआ है, यानी आर्टिकल आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है फिर रोज दोबारा क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति या फिर वस्तु की बात की जा रही है। इसी में ही यदि आर्टिकल दोनों सब्जेक्टों के आगे लगा हुआ है, यानी 2 सब्जेक्ट है और उनको एंड से जोड़ा जा रहा है, यानी किसी से भी जोड़ा जा रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल है वो दोनों से पहले लगा हुआ है, तो यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति वस्तु की बात की जा रही है और वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पर प्लूरल आएगी। कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पर, प्लूरल। तो थर्ड नियम हमने ये पढ़ा था कि आइदर का जोड़ा और होता है, नाइदर का नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और नॉर, यदि इनके द्वारा भी यदि सब्जेक्टों को जोड़ा जाता है तो वर्ब आएगी वो नियर बाई, या फिर हम कह सकते हैं नियरेस्ट, यानी जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट है, सबसे नजदीक वाला, जहां पर भी क्या आ रही है वर्ब, उसके नजदीक वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या आएंगे, वर्ब आएगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। और यहाँ से क्या किए जाते हैं, ये जो 3 नियम है इनसे सर्वाधिक क्वेश्चन किसमें पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।